हवाले से अल्लाह पाक ने उस नबी को वही फरमाई कि उसको जाकर बताओ कि उसकी जितनी जिंदगी बाकी है ना, आधी अमीरी में गुजरेगी और आधी गरीबी में गुजरेगी। तो लेकिन उसका इख्तियार है, वो चाहे तो अमीरी पहले ले ले, वो चाहे तो गरीबी पहले ले ले, उसका इख्तियार है। उस नबी ने जाके अपने उम्मती से पूछा, उसने कहा मुझे अगर आप मौका दें तो मेरी बीवी बड़ी दाना है, मैं उससे मशवरा ले लूँ। उन्होंने कहा जाओ। उसकी बीवी ने उसको कहा ऐसा करो, तुम अपने नबी से कहो अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें अमीरी पहले दे, अमीरी पहले दे। उसके शोहर ने कहा कैसी बात करती हो, गरीबी लेंगे तो चलो अमीरी की तरफ जाएंगे तो गुजारा तो हो जाएगा, अमीरी से गरीबी की तरफ गए तो गुजारा होना नहीं। उसने कहा जाएं तो सही आप। अब वो गया, जाके उसने नबी से गुजारिश की, या नबी अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो मुझे अमीरी पहले दे। अब अमीरी दी। अब जब अमीरी आई ना, लहरें पैरें हो गई, मौजें लग गई, क्या करम हुआ, वो इतना अमीर हो गया, इतना माल, इतना कर्म। तो उसकी बीवी ने उसको मशवरा दिया, उसने कहा अगर तुम चाहते हो ना ये तुम्हारी अमीरी कभी खत्म ना हो तो कलियां ना खाई, वंड के खाई, वंड के खाई, कलियां ना खाई। अब हुआ क्या, अब वो उसका जो भी मामूल था, अब कुछ वक्त गुजरा तो उसका वो टाइम आ चुका था कि जब उसकी गरीबी का वक्त शुरू हो चुका था। नबी को तो पता था। वो नबी जब उसके कबीले के, उसके घर के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा वक्त गरीबी का है, लेकिन यहाँ पर तो लोगों के लिए लंगर चल रहे हैं, मौज लगी हुई है, उस पर अमीरी का करम है, कोई कमी नहीं। तो उस नबी ने बुलाया उसको पास, कहा मैं लोहे महफूज पे देख रहा हूँ तेरी तो गरीबी का टाइम शुरू है, तो ये हुआ क्या है। तो वो कहने लगा असल में बात यह है कि मेरी बीवी ने मैंने मशवरा दिता सी, मैनू जो रब ने दौलत दी है ना, तो मैं कलियां नहीं खादी, वंड के खादी। तो नबी ने कहा फिर यही वजह बनी है कि रब ने तेरी गुर्बत को भी तेरी अमीरी में बदल दिया है कि तूने रब को इस मामले में शामिल किया। देखो तो दोस्तों, दिल को हाथ पड़ता है अल्लाह की राह में माल देने पर, लेकिन ये अपना अपना नसीब है, जिसको रब तौफीक दे दे वो भी तो है ना। सरकार ने कहा लाओ जिहाद का माल, तो जनाब उमर फारूक भी कहते हैं आज तो मैं अबू बकर को पीछे छाड़ के रहने, आज मैंने अबू बकर को आगे निकलने नहीं देना। और जनाब उमर फारूक कहते हैं हम अपने घर का 50% आसान गल कोई नहीं, आधा सामान उठा कर ले आया और मेरे दिल में बातें आ रही थी कि आज तो अबू बकर को पीछे छोड़ूंगा ना। देखिए सहाबा में मुकाबले किन चीजों के होते थे। असी कहने आदि कोठी अड्डी है तो मैं दल उच्ची बनानी, आदे कोल जनाब मेहरान है तो मैं जनाब करोला लैनी, आदे कोल करोला तो मैं पराडो लैनी। हम इन चीजों में मुकाबले करते हैं, लेकिन सहाबा के मुकाबले चेक करें। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का आज तो अबू बकर को छोड़ूंगा ना पीछे। तो हज़रत उमर कहते हैं कि जब मैं अभी सोच ही रहा था, ओए ओए ओए, कहते हैं मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अबू बकर ने टाट का लिबास पहना हुआ था, उस पर कांटे दरख्त के लगाए हुए थे और अजीब सी हालत में था अबू बकर। तेनू लभदे आ सांप गवाचे ते सानू अपनी खबर ना कोई, साडे तू भारे नहीं कख गलियां दे ते सानू लोग की कहण छदाई, नंग नमूज दा साड़ दिता चोगा ते गल पा लिया ताज की गदाई, सजना अपना आप गवाई तद यार ने झाती पाई। जनाब सिद्दीक़ अकबर जब वो लिबास पहन गए तो जिब्रील भी आया और जिब्रील ने भी टाट का लिबास पहना हुआ था और सरकार ने कहा जिब्रील तू किस हालत में है। तो कहा यार रसूल आज अबू बकर की अदा रब को इतनी पसंद आई है कि रब ने आसमान वालों को भी कहा है कि आज तुम्हें भी वही पहनना पड़ेगा जो अबू बकर ने पहना। और फिर सरकार को जिब्रील कहने लगे आपका रब कहता है अपने यारे गार से पूछे ना कि क्या अबू बकर अपने रब से राजी है या नहीं, राजी है या नहीं। तेनू लभदियां सांप गवाचे सजना अपना आप गवाए, ओ तद यार ने छाती पाई। वो पूछे तो सही अबू बकर से कि हम पर राजी भी है या नहीं। तो ये थी एक वजद की कैफियत के रब पूछ रहा है, रब पूछ रहा है कि मुझसे राजी है या नहीं। तो एक वजद की कैफियत तारी हुई और आप कह लगे अना रादिन अन रब्बी, अना रादिन अन रब्बी, अना रादिन अन रब्बी। हाँ अबू बकर अपने रब से राजी है, हाँ अबू बकर अपने रब से राजी है, हाँ अबू बकर अपने रब से। तो ये हौसले की बातें होती हैं, ये किसी किसी को नसीब होती हैं। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की तौफीक दे